जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज पावन महादशमी दशहरे के पर्व पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर से तो याचना भी क्या करनी, वे देवादिदेव स्वयं ही लगे रहते हैं हमारे भीतर के रावण, भीतर के कुंभकर्ण, भीतर के मेघनाद को खड़े हो जाते हैं। सो हमारी परमेश्वर से विनती है कि कृपया इन्हें भून डालिएगा, प्रभु भून डालिएगा। और सबको बहुत बहुत बधाई, शुभ मंगल कामनाएं। और महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि हर वर्ष जलाया जाता है, और जले हुए तो फिर से आते नहीं हैं, पर इनको हर वर्ष जलाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें नहीं जाती हैं। इन चीज़ों को हर बार भूनना ही होता है, इनके प्रति सजग ही रहना पड़ता है। और परमेश्वर कृपा करें कि हम शरणागत हों, और शरणागत होकर इस परमेश्वर स्वयं ही इनका हनन करते रहें। सो बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, और बहुत 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 बधाई, हम सबको बहुत बहुत बधाई। राम रस बरसे ओरी, आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी, आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी, आज हमारे आंगन में, आज हमारे आंगन में, आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी, आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी, आज हमारे आंगन में। जाग गई सब सोए सपने, जाग गई सब सोए सपने, सभी पराए हो गए अपने, सभी पराए हो गए अपने, लगे प्रेम की माला जपने, लगे प्रेम की माला
ठुमक मोरी पायल बाजे, ठुमक ठुमक मोरी पायल बाजे, अगल बगल मोरे राम विराजे, अगल बगल मोरे राम विराजे, प्रेमी को तो प्रीत ही साजे, प्रेमी को तो प्रीत ही साजे, बहुत देर तरसे ओरी, आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी, आज हमारे आंगन में, आज हमारे आंगन में, आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी, आज हमारे आंगन में, धरती नाची अंबर नाचा, धरती नाची अंबर नाचा, आज देवता खुल कर नाचा, आज देवता खुल कर नाचा, मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा, मैं नाची मेरा साईं नाचा, मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा, मैं नाची मेरा साईं नाचा, मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा, मैं नाची मेरा साईं नाचा, मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा, मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा, मैं नाची मेरा साईं नाचा, मैं नाची मेरा साईं नाचा, मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा, मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा, मैं नाची मेरा सतगुरु नाचा, मैं नाची मेरा साईं नाचा, के प्रेम रस सरसे ओरी, आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी, आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी, आज हमारे आंगन में राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, 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 राम रस बरसे ओरी, आज हमारे आंगन में। आज बहुत ही प्यारा दिन रहा और बच्चों के साथ सुबह बहुत कई बार बहुत ज़्यादा प्रभु बड़ी दया करते हैं, बड़ी मदद करते हैं कि लाज रख लेते हैं और बहुत ज़्यादा कई बार देखते हुए भी नहीं होता। तो आज एक बुक क्लब में आमंत्रित थी और वहाँ बच्चे आए हुए थे और बहुत प्यारे बच्चे और बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत बहुत आनंद आया। पर बात अब मुझे दिख रही है क्योंकि मैंने कभी लोगों से बातचीत नहीं की, जैसे कहा कि मैं सामाजिक नहीं हूँ और बहुत वर्ष बिना
बिना आपसी बातचीत के रही हूँ, और बहुत बहुत ज़्यादा वर्ष। इसलिए मुझे पता नहीं चलता बहुत बार सामाजिक तरह पे कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, या शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि जो नहीं कहना चाहिए था। परमेश्वर महाराज के श्री चरणों में मेरी करबद्ध विनती भी है और प्रार्थना भी है और क्षमा याचना भी है कि यदि कुछ किसी तरह से किसी को बुरा लग जाता है, पर मेरी इंटेंशन ना ही इंटेंशन होती है ऐसी, नहीं शायद मेरे को समझ होगी, ये मैं यही समझ पे ही जाऊंगी, मेरी बुद्धि ऐसी है, मुझे कई चीज़ों की समझ ही नहीं है। और मेरे को वो कहते वो नहीं होता, शर्म नहीं आती, क्योंकि मुझे हम लोग मेरे जैसे कंप्लीट नहीं है ना, बुद्धि में, बहुत चीज़ों में, सांसारिक कार्य उसमें बहुत चीज़ें नहीं हैं। बहुत चीज़ें का ध्यान बड़े गुरुजन बड़े काइंड हैं, और उन्होंने जाना है, वही जानते हैं असली में कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं, और वे कृपा कर देते हैं तो वैसे बन जाते हैं, वरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो सीधे ही चलते जा रहे हैं, ऐसे ही चली हूँ, और बहुत चीज़ों की नहीं समझ। इसलिए पर कर्म ऐसे हैं कि बिन कारण भी नाराज हो जाते हैं, बिन कारण भी लोग बुरा मान जाते हैं, ये कर्म है ना, ये तो क्लियरली आइडेंटिफाइबल है। इसलिए मैं क्योंकि जब मुझे समझ ही नहीं है, और जब मुझे पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ, क्योंकि जो साधारण है वो है साधारण, राइट। तो जब तक बात नहीं होगी, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या गड़बड़ हुई, या फिर परमेश्वर दया करें तो पूछते हैं, तो फिर नहीं तो बाकी सब, जब किसी से बात करो तो यही कहते नहीं सब बढ़िया है, सब अच्छा है, तो इसलिए मुझे पता नहीं चलता। फिर भी मैं क्षमा मांगती हूँ कि कुछ बुरा लगा, या बुरा हुआ, या कुछ चुभ गया, या मेरे से कुछ ऐसा कहा गया, या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था फिर भी कहा गया। उसके लिए मैं बिल्कुल बहुत हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगर मुझे कोई सिखा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, और तभी मैं बच्चों से सीखती हूँ, और बच्चों से मैं ताक में रहती हूँ, क्योंकि वही एक है जहाँ से मैं सीख सकती हूँ, और जहाँ से मेरी सोच ब्लेंड इन हो सकती है। और वो आजकल मुझे सिखा रहे हैं रामिच्छा आंटी रामिच्छा वो कह रहे हैं आंटी रामिच्छा सर्वोपरि तो ये जो मेरे ग्रुप के बच्चे हैं, ये मुझे नॉन स्टॉप सिखाते रहते हैं रामिच्छा। तो मैं उनके आश्रित कि हाँ, कहीं भी ऐसे वैसे हो जाए तो रामिच्छा। तो अब अच्छा आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा वे स्ट्रांगली बोलने लगे हैं आंटी रामिच्छा। इसलिए बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे बच्चे आ नहीं रहे थे रेगुलरली, तो उन बच्चों को कहा कि आप, सबसे पहले यही पूछा कि आप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, है ना, क्योंकि इच्छा रहित को नहीं करवा सकते, जो इच्छा नहीं रखता वहाँ नहीं कुछ करवा सकते, प्रयत्न कर सकते। तो बच्चे कहते आएंगे, हम आएंगे, तो आएंगे तो फिर ऐसा करते। तो मैंने कहा कि मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा आप आएंगे तो मैं भी आती हूँ आपके साथ, ठीक है। तो वो सादिका जी पढ़ाएंगे, पर मैं भी बैठती हूँ आपके साथ, हम इकट्ठे सीखेंगे और देखते हैं। तो फिर यहाँ पर पता नहीं अब क्या गड़बड़ हो गई, मुझे नहीं पता, कुछ गड़बड़ हो गई शायद मेरे से, मुझे पता नहीं। पर तो मुझे ऐसे सुझाव जैसे प्रभु देते हैं, तो मैं तो वो उसी पे चलती हूँ कि ऐसे किया जा सकता है। अगर बच्चे नहीं आ रहे, क्योंकि फोकस बच्चे हैं, फोकस मैं नहीं हूँ, फोकस बड़े नहीं है, फोकस बड़े हैं अगर वे चाहें तो, है ना, अगर वो चाहें तो सीखना तो वे हैं,
पर वैसे हमारा फोकस बच्चे हैं कि बच्चे अगर महाराज ने, अभी गुरु महाराज ने हमारी झोली में डाले हैं तो इसका मतलब कोई पर्पस है, चाहे वह 4 साल का ही क्यों नहीं है, चाहे वह 7 साल का, 9 साल का क्यों नहीं है। ये कोई भी इंसान नहीं ला सकता, ये संभव ही नहीं हो सकता कि हम किसी को कुछ कहें और वो माने, और विशेषकर बच्चे, बिल्कुल संभव नहीं है। सो ये संपूर्ण रूप से दैवी लीला है और दैवी प्रसाद है। और आज देखिए, आज बच्चों में ही रखा, कंजकों में ही रखा। एक कंजक, एक भूल गई थी, वहां गए, और फिर दूसरी जगह, और फिर तीसरी जगह, कंजक ही कंजक, बच्चे ही बच्चे, परमेश्वर कैसे घिरे रहे। सो इसलिए बहुत प्यारा रहा। तो अब मुझे पता नहीं, जैसे मैं वैसे ही चलती हूँ, जैसे मुझे महाराज अंदर से प्रेरणा देते हैं, और फिर उस पे चलते हैं, क्योंकि उद्देश्य बच्चे हैं। और बहुत सुंदर वे समझते हैं, उनको बहुत सुंदर समझ है। और चाहे कोई भी ले लीजिए, मैं अब बच्चे, और एक और आज तो बहुत प्यारा वो भारत में मुझे मिला, बुक क्लब करना। देखिए, महाराज ने मुझे नहीं रखा था भारत के लिए अभी तक, और कितने देर से ये चल रहा है, ना उन्होंने मुझे लेने दिया, ना मुझे दिया, पर अब दिया है इतनी देर बाद, कि ओके, अब तो थोड़ी सी सुधरी तो नहीं कि चल और सीख, उनसे सीख अब, है ना, क्योंकि सुधरना तो ऑनगोइंग प्रोसेस, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। और तो पहले तो यहाँ के बच्चे इतने जबरदस्त जो संस्कार लेके आए हैं, और अब वहाँ के बच्चे जो कि ऑलरेडी रिच हैं संस्कारों में, है ना, तो वहां से सीखना है कि सुधर। बहुत सुंदर आज बात हुई, बहुत कृपा बरसी। यहाँ के एक बच्चा ट्रैवल कर रहा था, तो वो बच्चे, जब पहली पुस्तक चल रही थी तो वो ऑफ एंड ऑन था। तो बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बड़े हो रहे हैं, तो मैंने साफ बात की। मैंने कहा, बच्चा दूसरी पुस्तक में मैं तभी उससे आऊंगी अगर वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ आने की। और उस बच्चे ने किया ऐसा, और वो खुद आता है बच्चा, उसको किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता। और तो आज उसने मैसेज किया कि मैं बाहर जा रही हूँ आंटी, रास्ते में हूँ, गाड़ी में हूँ, ट्रैवल कर रहे हैं, पर मैं बुक क्लब में आऊंगी, मैं पार्टिसिपेट करूंगी चर्चा में। मैंने कहा, बहुत सुंदर है, आओ, बहुत बहुत वेलकम है। और बच्चे का इस तरह से स्टेप लेना, इस तरह से डिसीजन लेना वाज वंडरफुल, क्योंकि ऑनलाइन है, और ऑनलाइन से हम कहीं मर्जी बैठे हों, हम आ सकते हैं, हम अटेंड कर सकते हैं, है ना। जैसे बच्चे स्कूल भी अटेंड ऐसे कर सकते, कहीं मर्जी हो जाए पर स्कूल अटेंड किया जा सकता है ना, इस तरह से। तो ये सब बहुत 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 भारी प्रसाद मिला कि बच्चा ट्रैवल कर रहा था और उसने डिसाइड किया, उसने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं ये मिस नहीं करूंगी। वो गाड़ी चल रही है और उसने अपना लगाया हुआ है, और वो बात उसने किया, सारा अटेंड बुक क्लब। सो मेरे महाराज का और गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद कि बच्चे ऐसे डिसीजंस स्वयं ले रहे हैं करने का। सो इंडिया में लगाया, बहुत अच्छा रहा। कई बच्चे आ सके, कई बच्चे नहीं आ सके, और जबकि हमने पहले डिसाइड किया था, कईयों को लास्ट मोमेंट पे जाना पड़ा, और कई बार बड़े इतना ज्यादा नहीं देखते कि बच्चे का है तो हम थोड़ा सा टाइम चेंज कर लें, बी कंसिडरेट। तो इसलिए फिर बच्चे कई बेचारे नहीं कह सकते कि वो करना भी चाहते हैं, पर तो इतनी इस चीज को इतनी वो चीज नहीं दी जाती। पर कई बच्चे रह जाते हैं, जैसे हमने देखा है, कई बच्चे कहते हैं आप जाओ, मेरी ये है, वो चीज आनी, वो चीज बहुत 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 कृपा होती है। बहुत सुंदर रहा। और ये ग्रुप में लड़के हैं,
सबसे प्यारी बात, क्योंकि जो मुझे पहला ग्रुप मिला उसमें लड़कियां हैं और एक लड़का है। अब इस ग्रुप में सारे लड़के हैं और एक लड़की है। सो ये बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे लगा पूरी ब्लेसिंग्स आई हैं छप्पड़ फाड़ के और बहुत सुंदर बच्चों ने किया, इतना सुंदर कि हमें महाराज प्रैक्टिकल सिखा रहे थे साथ साथ। एक बच्चे का इंटरनेट नहीं लग रहा था और वो उस पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, पर वो लगा रहा, वो बोलता अपनी मामा को मुझे सुन नहीं रहा। तो फिर हम अपना चलते गए, वो आता जाता उसका पर वो उसने छोड़ा नहीं। और सबसे सुंदर बात क्या हुई कि हमने क्या किया, फिर कंप्यूटर पे जूम पे चल रहा था, उस बच्चे के साथ मैंने वीडियो कॉल पे किया और वो वीडियो कॉल पे उसका एकदम आराम से हो गया, बड़ी शांत से बैठा और इतना सुंदर फिर पार्टिसिपेट हुआ। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर लगा, यहाँ पे 2 बाकी बच्चे हैं और यहाँ पे वो बच्चा है और बहुत सुंदर पार्टिसिपेशन रही। इतने सुंदर बच्चों ने रिस्पॉन्सेस दिए और कन्फ्यूजन्स भी थे, बहुत सुंदर वो भी हुए। एक याद है बात हुई कि काम बन नहीं रहा, हाँ राम इच्छा पे है कि सब कुछ राम जी करते हैं, राइट, ये सबने माना कि हाँ जी सब राम जी कर रहे हैं, हम राम जी का ही काम कर रहे हैं, है ना। जो हमने पढ़ाई करनी है वो भी हम राम जी का काम कर रहे हैं, हमने खेलना कूदना है वो भी राम जी का कर रहे हैं। हाँ तो फिर प्रश्न आया कि हम काम करते हैं, जैसे किसी का काम है अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर वो राम जी से गुस्सा हो जाता है, पर कर तो वो राम जी का काम है, सबको समझ नहीं है पर हम समझ रहे हैं अब कि हर चीज राम जी का काम है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछा। तो बच्चा कहता है कि पहले वो जब गुस्सा होता है प्रभु से कि भाई मेरा काम नहीं बन रहा, गुस्सा हो जाता है, तो बच्चा बड़ा मुस्कुरा कर कहता है कि तो वो उसके कर्म है, तभी नहीं उसका काम कर रहा, उसने ऐसे पिछले कर्म किए होंगे तभी उसका काम नहीं बन रहा। तो मैंने कहा बहुत सुंदर बात है, तो फिर ऐसे ही बैठा रहे, क्या करे, वो तो परेशान है। तो वो बच्चा कहता है कि उसे प्रार्थना करनी चाहिए। इनका क्या प्रार्थना करे, बच्चा कहता कि मेरा काम बन जाए। यहाँ फिर देखिए लर्निंग मोमेंट आ गई। तो बच्चे से कहा कि अगर हम ये कहते हैं कि काम बन जाए के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर उसके साथ तो फल आ जाएगा हमारा। बच्चा समझ गया कि हाँ फल तो आ जाएगा, तो फिर क्या कहना चाहिए प्रार्थना में। प्रार्थना तो बहुत सुंदर कहा, पर कहना क्या चाहिए। तो दूसरा बच्चा बोलता है हमें बल मांगना चाहिए महाराज से, हमें प्रार्थना में मांगना चाहिए कि प्रभु हमें शक्ति दो, हाँ कि जो काम बन नहीं रहा तो उसके लिए हमें शक्ति दो। बहुत सुंदर। तो मैंने कहा कि बहुत ही सुंदर कि हमें प्रभु से बल मांगना चाहिए, शक्ति मांगनी चाहिए कि हमारे काम नहीं बन रहे तो हम बल मांगे, शक्ति मांगे और फिर काम में जुट जाए। तो फिर उन्हें पूछा कि आज बताओ कि भी हमारे यहाँ पर एक बच्चा कुछ ऐसा कर रहा था जो कि प्रभु ने हमें दिखाया कि हमें ऐसे करना चाहिए। बच्चे चुप, सोचे कि क्या हो रहा था। तो फिर वो छोटा सा बच्चा और तो उन्होंने कहा, कहते वो कितनी बार उसने ट्राई किया, कितनी बार इंटरनेट बंद हुआ, कितनी बार, पर वो लगा रहा, उसने हार नहीं मानी, हाँ कनेक्ट करने में लगा रहा। तो बच्चों से पूछा कि ये उसमें से शक्ति कहाँ से आ रही थी कि वो लगा रहा। तो बच्चों ने कहा कि अंदर से आ रही थी, राम जी दे रहे थे शक्ति, है ना। तो ये राम जी जब शक्ति दे रहे थे तो कैसे वो लगा रहा और वो अपना सारा का सारा इतना सुंदर कर पाया। तो बच्चों ने बहुत सुंदर लिखा कि हर चीज, हर कार्य राम जी का कार्य है, चाहे पढ़ना है, चाहे सोना है, लिखना है, हर कार्य जो हो रहा है राम जी का कार्य हो रहा है। सो बहुत सुंदर। अभी हमने सिर्फ कोटि किया है कोटि किया था और इतनी सुंदर चर्चा चल पड़ी। मेरे महाराज का, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर कनेक्शंस मेक करते हैं, इतने सुंदर बच्चे देख पाते हैं और फिर डेफिनेटली जो चीज इतने ध्यान से सुन रहे होते हैं कि वो उसको एक्शन में बिल्कुल लेके आएंगे।
फिर यहाँ पूछा, ये भी बहुत सुंदर पूछा कि स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक संत हैं। बच्चों ने बहुत सुंदर बोले, तो आध्यात्मिक संत हैं, कैसे पता चले कि आध्यात्मिक संत हैं? तो बच्चे ने पहले तो बोला वो आत्मा से जुड़े हुए हैं, हाँ, तो इसलिए वो आध्यात्मिक संत हैं। उनको बहुत सुंदर, उनका पर कैसे दर्शाते हैं वे कि वे आध्यात्मिक संत है, कैसे पता चलता है उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया, उससे कैसे पता चलता है? बच्चा इतना सुंदर कहता कि वो भेदभाव नहीं करते, उन्होंने भेदभाव नहीं किया, ना प्यार देने में ना दीक्षा देने में, कभी भेदभाव नहीं किया, कभी नहीं कहा ये नहीं आएगा, कभी नहीं कहा ये आएगा। बहुत अच्छा लगा। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे सीख रहे थे कि धार्मिक संत अगर हो तो वहां पे उन्होंने सीखा कि वो बोलेंगे कुछ पर साइड पे कुछ और कर रहे होंगे, पर एक जो आध्यात्मिक संत है वो जो बोलते हैं वो अपने जीवन में उनको दिखने को मिलता है कि वो ऐसे कर रहे हैं। सो बहुत प्यारा लगा। और बच्चों ने ये सीखा कि कैसे स्वामी जी आध्यात्मिक संत हैं। उन्हें बोला कि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, इसकी आत्मा, हर बच्चे, हम सबकी आत्मा एक है। तो स्वामी जी यही चीज देखते कि सबकी आत्मा एक है, पर वो भेदभाव विचारों के कारण, एक्शंस के कारण, व्यवहार के कारण भी नहीं करते। तभी वे ये नहीं पूछते कोई मीट खाता है, कोई शराब पीता है कि नहीं करते, और दीक्षा दे देते है ना। संतों को तो हमारी अंदर बाहर की कचरा सब पता है, तो फिर भी दे देते। सो वो इस कारण भेदभाव करते ही नहीं। सो इतनी बहुत कृपा बरसी। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद रहा। सो आपके साथ बांट के और उसका आनंद दुगना हो जाता है कि कैसे बच्चे सोच रहे हैं, कैसे विचार करते हैं। बहुत प्यारा है। सो आइए, हमारे पास प्रश्न है और बच्चे का एक प्रश्न करते हैं। और हमारे पास बहुत अद्भुत साधक साधिकाएं भी हैं जो कि बुक क्लब ले रहे हैं। एक साधिका जी ने, आज हमारा नया बुक क्लब आरंभ हुआ 4 से 5-6 साल के बच्चों का, तो उन्होंने जाप किया पहले कि इतना शुभ कार्य आरंभ हो रहा है, तो जाप करके ये सारे जो बुक क्लब लेते हैं साधकगण, ये 1.25 करोड़ का संकल्प कर रहे हैं या किया है। क्योंकि जब हम ऐसी चीजों में उतरते हैं, बहुत कुछ, जैसे महाराज कहते हैं कि बहुत कुछ हमें अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं, उसके लिए शक्ति चाहिए होती है, तो वो जाप से हमें मिलती है। सहन शक्ति या फिर लगे रहने की शक्ति, गिव अप नहीं करना, ये इससे हमें, जो हम इतना जाप करते हैं उससे हमें इनकैश करनी चाहिए। तो सबको कहा होता है कि विनती की है कि भाई 1.25 करोड़ का तो कीजिए, पर इन्होंने आरंभ भी कहा कि मैं जाप करके फिर शुरुआत करूंगी। बहुत प्यारा रहा। बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत सुंदर। गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा बरसी, बहुत बहुत सुंदर रहा। और फिर एक साधिका जी ने इतना लंबा उनका जो डिस्कशन हुआ, लेख लिखा, केवल इसलिए कि पूछने के लिए कि ये जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं क्या ये अप्रोप्रिएट हैं, इसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं पोस्ट नहीं करूंगी। तो उन्हें बोला कि पोस्ट कीजिएगा और प्रश्न निकाल दीजिए बेशक जो पूछे हैं, पर वैसे पोस्ट कीजिएगा, इतनी मेहनत की है तो पोस्ट कीजिएगा ताकि हम सब भी सीखें, मिलके सीखें। सो ऐसे सॉलिड ऐसे साधक भी हैं जो कि ऐसी विचारधारा रखते हैं और फिर कूदते हैं। सो ये सब महाराज जी करते हैं, महाराज जी ऐसी सोच डालते हैं, महाराज जी ऐसा बनाते हैं और बना रहे हैं। सो सबको बारंबार नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत सुंदर बोला बच्चे ने। पूछा प्रश्न कि हाँ, सबसे पहले ये लेते हैं। प्रश्न किया बच्चे से कि ग्रुप में
बच्चों से कि अगर आप काइंड हैं किसी के प्रति, पर दूसरे नहीं हैं, दूसरे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो क्या आप फिर भी उनकी हेल्प करेंगे? बच्चा कहता है हाँ, ज़रूर करेंगे हेल्प। यहाँ पर जब उसने इलैबोरेट किया, यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगी। बच्चा ने कहा कि हम अपनी काइंडनेस करेंगे, पर अगर, क्योंकि हमारी काइंडनेस एक दिन उसे बदल देगी। यहाँ पे हमें रुकना है, यहाँ पे बच्चों की सोच पर एकदम पकड़ लेना है, क्योंकि हमारा फोकस अब क्या हो गया? हमारा फोकस दूसरा हो गया कि दूसरा बदले, जस्ट बिकॉज ही इज अनकाइंड। नो, नेवर। वी आर नॉट डूइंग एनी एक्शन टू improve others or change others. No, we are doing an action because we are like that. We are like that, right? और हम हैं, ये हमारा रियल स्वरूप है। हमारी जो आत्मा है वो सदा गिवर है। आत्मा नहीं दिखती कि किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं दिखती, क्योंकि आत्मा को सब आत्मा ही दिखते हैं। आत्मा को सब आत्मा ही दिखते हैं। एक साधक जी का बहुत सुंदर आया शेयरिंग की उन्होंने कि उनके साथ कई अपने हम सबके अपने कर्म हैं, सदा ही दुर्व्यवहार, अपमानित, तिरस्कार ऐसा लगा रहा, सदा ही नॉन स्टॉप वो और ये साधक परिवार, मतलब साधकों में ऐसा, क्योंकि महाराज कहते हैं कि संसार आता है, और महाराज तो बहुत डट के कहा कि आनी चाहिए ऐसी परिस्थितियां। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी तो हम ग्रो कैसे करेंगे? महाराज तो बहुत क्लियरली, बिल्कुल फैक्चुअल उन्होंने बोला। और आजकल जो उनका प्रवचन चल रहा है रिटर्न में, वो सब बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। कैसे वो बिल्कुल तार जोड़ी रखते हैं अपने साथ। तो उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि जो उनके साथ ऐसा व्यवहार करते, तो उन्होंने अपना व्यवहार सदा ही पॉजिटिव रखा और एक साधक की तरह व्यवहार उनके साथ रखा। तो अभी कुछ बातचीत हुई, और उन्होंने जो उनका रिस्पॉन्ड दिया, या उनको जो बेस्ट विशेस दी, वो किसी और को पता चली। तो तीसरे को पता चली, तो वो हैरान रह गए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने उनको इस तरह का रिस्पॉन्स दिया या इस तरह के विशेस दी। तो वो साधक जी, जैसे मैंने उन्हीं का लिया, वो साधक जी कहते कि पर मैं ऐसा हूं, तभी मैंने किया। तो इसलिए कितना अप्रोप्रिएट है, और कितना, देखिए महाराज को सब पता होता है कि कौन सी चीज घटी है और कौन सा बच्चे, और क्या बताई गई है, और कैसे उसको बिल्कुल रेक्टिफाई उसी समय करनी है। सो इसलिए ये साधना है ही नहीं, ये साधना है ही, हमारा रास्ता नहीं है ये कि हमने अपने एक्शंस से दूसरे को इम्प्रूव करना है। नो, वी आर प्योर थरोब्रेड साधक। हमने, हमारी दृष्टि, हमारा हर चीज, एक्शन, हमारा वो भरसक प्रयास है कि अपने पे रहे। अगर दूसरे पे रहता है तो इसका मतलब हमारी साधना हमें वापस अपने अंदर लेके आनी कि मुझ पर रहे, दूसरा जो करता है दैट्स इट, दूसरा जो करता है दैट्स इट। सो हमें क्यों काइंड रहना चाहिए दूसरे के प्रति? क्योंकि हम ये हैं, सिंपल एज दैट। दूसरा कौन सी चॉइसेस मेक करता है हमारे साथ, ये हमारा एरिया ही नहीं है। दिस इज नॉट माई एरिया, राइट?
सो दूसरा अच्छा व्यवहार कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है, चापलूसी कर सकता है, अपमान कर सकता है, तिरस्कार कर सकता है। करेक्ट, दैट्स हिज एरिया। जब हम एरिया क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं कि मेरा एरिया कहाँ तक है, मैंने क्या देखना है, और दूसरा कैसा व्यवहार कर रहा है, ये उसका एरिया है। मैंने जो करना मैं करता जाऊं, करती जाऊं, जो मेरा कर्म है, जो मेरे अंदर से मुझे प्रेरणा मिलती है मैं करती जाऊं। दूसरा जो है उसकी सोच, उसके व्यवहार, वो उसका एरिया है। I cannot go in there and I'm not even responsible for that, है ना। पर महाराज तो फिर महाराज ही हैं। तो यहाँ पर फिर इसलिए अगर वह हमारे कोई काम अच्छा करने का उद्देश्य इसलिए नहीं है कि वो कोई और कालांतर में सुधर जाए। नो, हमारा कार्य उद्देश्य सही काम करने का इसलिए है क्योंकि हमारी आत्मा ऐसी है और ये हमारा कर्तव्य है सही काम करना, राम से संयुक्त होके करना। ये हमारा एक ह्यूमन कर्तव्य है, बीइंग ह्यूमन है। ये हमने बीइंग ह्यूमन में सीखा है कि ये नेचुरल चीज आनी चाहिए हमारे अंदर कि हम सही कार्य, दूसरों के लिए कार्य, काइंडनेस करते जाएं, irrespective of whatever the response is. It is human nature. This is a human attribute. गुण है ये मानवता का, एक मानव होने का परिचय है, एक मानव होने का परिचय कि मेरा स्वभाव है अच्छा करना, सो मैं इसलिए अच्छा कर रहा हूं। That's it. ना दूसरे को दिखाने के लिए, ना दूसरे को चेंज करने के लिए, ना दूसरे को कुछ भी, दूसरे का कुछ लिंक ही नहीं है, इधर है ही नहीं दूसरा। That's why, right? So जितना हम अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होते जाएंगे, फोकस अपनी आत्मा के पास रखेंगे, ये नेचुरल जो टेंडेंसीज है हमारी, ये जो गुण है आत्मा की, ये नेचुरल टेंडेंसीज बन जाते हैं। और जब ये नेचुरल टेंडेंसीज बनने लग जाते हैं, देन आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस आर लाइक दैट, राइट। इसी से मिलता जुलता एक एडल्ट क्वेश्चन आया है, बढ़ रहा है टाइम पर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा। पर महाराज की देखिए, एक बच्चे में भी यही डिस्कस करवा रहे हैं और एडल्ट में भी ये हमें ध्यान रखना है। बच्चे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स एज एडल्ट्स एंड एज ओल्ड पीपल। they are going through the same things, same issues। और ये महाराज का अपना श्रीमुख का है, बच्चे के अंदर भी वही चीजें चल रही होती दिमाग में जो बड़े के चल रही हैं और जो और बड़े के। तो इसलिए ये जो महाराज ने कहा है वो परम सत्य है और हम देख रहे हैं, अब तो महाराज दिखा रहे हैं। तो देखिए, अभी बच्चे का ये क्वेरी, बच्चे की एरिया के लिया, अब हम एडल्ट में जाते हैं। 7 साल से, हाँ 7 साल से, अब ये देखिए हमारा जो संसार है, इट इज साधक है ना। कई लोगों का साधक ही संसार है, वर्ल्ड है, लेन देन, उठ बैठ, एसोसिएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, यू नो, ऑल दैट स्टफ। सो प्रश्न बहुत परेशान थे ये, 7 साल से किसी के साथ के साथ था। अब मुझे कुछ भी नहीं पता, तो उन्होंने बस ये कहा कि वो बहुत बड़े साधक हैं और बस ये कहा कि वे बहुत बड़े साधक हैं, और बस यही पता है और कुछ नहीं पता मुझे। क्या प्रॉब्लम थी, क्या कहा, क्या नहीं, कुछ नहीं पता। कहते नहीं, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। तो यहाँ पे बोले कि उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया, जो बड़े साधक हैं, उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिससे अब मेरा जीने का ही मन नहीं कर रहा। सो यहाँ इस तरह से उनको घातक, ट्रॉमेटिक वो हुआ, उसका रिस्पॉन्स हुआ। तो यहाँ पर यही चीज आई, यहाँ पर ये चीज आई कि सबसे पहले तो जब
हम जब ऐसा होता है, वी ऑलवेज से वाई दे, वो तो ऐसे साधक हैं, वो तो वैसे साधक हैं। यहीं पर फर्स्ट स्टेप पर ही हम गड़बड़ कर देते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि वी आर ऑल ऑन अ जर्नी, राइट? और ये हमारी गलती होती है, हम किसी को यहाँ तक चढ़ा देते, ये हमारी गलती है। हमें गुरुजन मिले हुए हैं, वेरी सेटिस्फाइड, नो, पर एक नॉर्मल साधक को अब आपने बड़े शब्द यूज किया, या आपने यूज किया शब्द, बहुत बड़े साधक हैं, आपने शब्द यूज किया। हाँ, ये जरूर हो सकते है कि वो जरूर बड़ी बातें करते हैं, तो अब धक्का लगा कि वो बातें ऐसी करते हैं, पर उनका एक्शन बहुत ज्यादा, उनका जो निर्णय था वो डेवस्टेटिंग था इनके लिए। सो यहाँ देखना, यहाँ पर अपने आप को डिसोसिएट करना है, क्योंकि जब हम किसी के साथ अटैच्ड होते हैं, हम ये देख नहीं पाते, हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारी सोच हमें दिख के भी हमें रजिस्टर नहीं होता। वाई? बिकॉज द अटैचमेंट इज सो स्ट्रांग। सो क्या होता है कि हमने एक पिक्चर बना ली होती है अपने मन में, पर वो पिक्चर जरूरी नहीं कि पूरी होलसम पिक्चर हो, राइट? सो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारे अपने इंप्रेशंस बन जाते हैं अगले के लिए, पर हमें तो नहीं पता होता कि अगला हर स्फीयर में कैसा है। हम अगर इतनी लंबी एसोसिएशन भी की है, पर एक पहलू में उसे देखा है, लाइक दैट, इस तरह होता है। तो उन्होंने कहा कि, तो यही कहा कि आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, पर ये जब हम अटैच्ड होते हैं तो ये हमें दिखता नहीं है। कई बार बहुत क्लियरली दिखता भी है कि अरे ये क्या, मेरी सोच तो ऐसी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, इस तरह से। पर वो बॉन्ड हमने इतना जोर की बना लिया होता है कि अगर हमारी थिंकिंग और सोच भी वैसी नहीं होती, हम उससे अलग नहीं हो पाते, ये बात है। पर तो यहाँ पे यही आया कि ये परमेश्वर की बहुत जबरदस्त कृपा हुई कि हमें दूसरे का दूसरा पहलू दिखा। बहुत ज्यादा कृपा हुई कि हमने जो पिक्चर बना रखी थी अपने मन में, परमेश्वर कहते नहीं, वो नॉर्मल इंसान है भाई, नॉर्मल इंसान है। हाँ, जरूरी नहीं उसने अपने अंदर चेंजेस लाया है, जरूरी नहीं कि उसने अपना रूपांतरण किया है, जरूरी नहीं वो सब कुछ प्रैक्टिस में लाता है ना, ये चीज है। तो इसीलिए गुरुजन, दैट्स व्हाई महाराज श्री सेड, हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द लॉर्ड। यूं ही नहीं उन्होंने बोला, ऐसे ही नहीं बोले ये शब्द, सीधा परमेश्वर से कनेक्शन रखिए, एज द डिवाइन, सीधा। स्वामी जी महाराज ने आपको सीधा डायरेक्ट लिंक दिया है, पूछिए उनसे। ऐसे महाराज बोलते हैं, बोला है हमें, सिखाया है हमें, है ना, कि उनसे पूछिए। तो यहाँ पर फिर ये कहा कि यहाँ पर तो जो इम्प्रेशन बना, जो हमने बना रखा था, वे परमेश्वर की कृपा हुई कि उन्होंने उसे ब्रेक किया। जो गांठ हमने कस दी हुई थी, जरूरी नहीं परमेश्वर चाहते हो कि कसे, परमेश्वर तो हमें अपने साथ रखना चाहते हैं, पर अगर हमने अपनी सोच, अपने एक्शंस या अपने संस्कारों के कारण उस गांठ को टाइट बना दिया, तो फिर अगर परमेश्वर प्यार करते हैं तो परमेश्वर वे गांठ ढीली जरूर करते हैं। ये जो हुआ, इसमें परमेश्वर की अथाह कृपा ही मानना चाहिए कि मुझ पर कृपा बरसी है कि मुझे ये दूसरा रूप भी दिखने को मिला। पर यहाँ पे फिर दुख होता है डेफिनेटली कि इतने वर्ष पहचान नहीं पाए, होता है। पर यहाँ पे फिर मैं अपने बच्चों को लाऊंगी जो मुझे सिखा रहे हैं हर टाइम, हर वीक, राम इच्छा, और इस राम इच्छा में रहने के लिए
जाप करना चाहिए। आज ही महाराज ने प्रसाद दिया, जो बच्चों के साथ पढ़ रहे थे, तो महाराज कहते कि अपने से अगर कुछ गलती हो जाए और उससे मन विचलित हो जाए बहुत ज्यादा, तो राम नाम लेना चाहिए या फिर परमेश्वर के शांत स्वरूप पर चिंतन करना चाहिए। सो इसका मतलब कि अगर हम ऐसी परिस्थिति में आए हैं, ऐसे हम हर्ट हुए हैं, तो हमें राम नाम लेना है, राम नाम लेना है। उनसे बच्चे ने क्या कहा, देखिए सब बच्चों से आंसर आ रहे हैं। बच्चों ने क्या कहा, बल मांगना है, बल मांगना है कि हम स्थिर रहें और हम उसकी दया माने। पर ये इजी नहीं है, ये इजी बिल्कुल नहीं है। और खासकर जितनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और जितनी लॉन्ग रिलेशनशिप, ये बिल्कुल इजी नहीं है। और ऊपर से लेबल हो साधक का, ये जो संसार होता है, संसार में हम फिर भी कहना और रिकवर करना इजी होता है, पर जब साधक लेबल लग जाता है, क्योंकि और साधक लेबल के कारण हम वहां पहुंचा देते हैं अपनी ही सोच के कारण, तो वो डेवस्टेटिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रोमैटिक हो जाता है। सो इसलिए हम सब प्रार्थना करें सादिक जी के लिए कि वे जल्दी रिकवर करें इससे। और महाराज की बात परम सत्य माने कि एक साधक जब संसार की तरह एक्ट करते, वो संसारी ही होता है। और अधिकतम हम सब संसारी ही हैं। हम तो सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, वो भी गुरु कृपा से। हम तो अपना भी कुछ नहीं है कि हम कुछ कर सके। हम तो गुरु कृपा के ही कारण प्रयास कर रहे हैं। तभी हम लर्नर्स हैं। तभी हम गिरते हैं, तभी हम सीख रहे हैं और फिर गिर के फिर से उठते हैं, राइट। तो जब हम साधक शब्द यूज करते हैं, ऐसा नहीं मानना ये हम पटके जाएंगे। प्रभु हमारे गुरु हमें देख रहे होते हैं, इसका मन कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है, ये क्या, किसको क्या बनाया, चल फिर ले फिर कर एक्सपीरियंस, ये बात है। सो इसलिए नॉर्मल साधक हैं और बहुत जाप करते हैं, करें जाप, बट डायरेक्ट कनेक्शन विद द लॉर्ड, that is important. We need to have direct connection with the Lord. हम सब ऐसे इन रास्तों से गुजरे होते हैं और हम सब को पता है ये क्या होता है। So इसलिए it's राम नाम से we can come back, राम नाम से everything is possible, right? और आज बच्चे ने कहा why is it possible with राम नाम, तो बच्चा कहता है because राम नाम में बहुत शक्ति है। हमारे क्योटिक माइंड, हमारे पेनफुल हर्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए अब चले हम और आरंभ करें। हम श्री भक्ति प्रकाश जी, आज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और प्रश्न थे, और वैसे भी आज संडे है और हमारा तो बहुत विशेष बच्चों का आएगा संतों की शरण में, स्वामी जी के संग वे आएगा, और शाम को 5 बजे। और आज तो दशहरा भी है, सो हम सब उसी समय सेलिब्रेट लगभग कर रहे होंगे। सो सब कराने वाले प्रभु। और आइए हम श्री भक्ति प्रकाश जी पे चलें, और आज हम शुरू कर रहे हैं राम ज्ञान स्वरूप है, राम ज्ञान स्वरूप है। ज्ञाता सारे विश्व का सब ज्ञानमय शान, अतिशय चेतन है प्रभु पूर्ण और निर्भ्रांत, परम ज्ञान स्वरूप है चिद घन चेतन धाम, ज्ञान तेज का पुंज है
परमात्मा श्री राम। परम ज्ञान स्वरूप है, चिद घन चेतन धाम। ज्ञान तेज का पुंज है, परमात्मा श्री राम। ज्ञाता सारे विश्व का, हर चीज का, सब ज्ञानमय, हर चीज का ज्ञान रखने वाले, हर चीज का जिनको पता है, हर चीज क्यों, कैसे, क्या कारण, हर चीज का, हर चीज पॉसिबल हमारी बुद्धि उतना सोच भी नहीं सकती जितना उनके पास ज्ञान है। और पर ज्ञान ऐसा, कैसा ज्ञान है उनके पास? ऐसा ज्ञान जो शांति दे, ऐसा ज्ञान नहीं जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, नो, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, परम ज्ञान ऐसा जो शांति दे, जो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो, जो पूरा सटीक हो, जो शांति दे, ऐसा ज्ञान जो शांति प्रोवाइड करे, शांति प्रदान करे, ऐसे हैं। अतिशय चेतन है प्रभु। हाँ, अतिशय चेतन, नॉर्मल चेतन नहीं, अतिशय चेतन। स्वामी जी महाराज का ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर विशेषण, एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, बहुत आनंद आता है उससे। सो अतिशय चेतन है प्रभु, पूर्ण, कंप्लीट, निर्भ्रांत, बिना किसी भ्रांति के, बिना किसी संशय, बिना किसी, पूर्ण है प्रभु, पूर्ण है प्रभु। सो हमें देखिए गुरुजन अपनी शरण में लेके आते हैं कि राम की चर्चा हो सके, है ना। बहुत सुंदर महाराज ने शब्द किए, जहाँ राम का निरूपण होता है, जहाँ आत्मा की चर्चाएं होती हैं, वह संग भी सत्संग कहलाता है। और इससे हमारा अपना जीवन उज्जवल होता है। ऐसा महाराज ने कल परसों प्रसाद दिया, इतना सुंदर। सो महाराज कह रहे हैं परम ज्ञान स्वरूप, परम एब्सोल्यूट सुप्रीम ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है परमेश्वर, परम चित घन चेतन धाम, धाम है चेतनता के। हाँ, धाम है, सोर्स है चेतनता के। सो हम सब जहां से आ रहे हैं, सब वहीं से आ रहे हैं, सोर्स है, स्रोत है। ज्ञान तेज का पुंज है, जो ज्ञान जिसके कारण तेज आता है, जीवन बिल्कुल उज्जवल हो जाता है, उसके स्रोत हैं श्री राम, उसके स्रोत है परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के बारे में संतों से ही, प्रभु का गुणगान जो संत करते हैं उसकी तो कहीं तुलना ही। प्रभु का गुणगान, प्रभु की जो विशेषताएं, प्रभु के बारे में जो संत बताते हैं, उनका कुछ पारिवारिक। प्रभु के बारे में संत कहते हैं कि प्रभु के बारे में केवल प्रभु की कृपा से ही सुना जा सकता है। प्रभु के बारे में केवल प्रभु की कृपा से ही सुना जा सकता है। कितने दयालु है हमारे प्रभु, कितने दयालु है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम कैसे हैं,
और वे कितनी कृपा बरसाते हैं कि अपने बारे में बातें सुनाते हैं, अपने बारे में चर्चाएं करवाते हैं। कितनी दया है, कितनी दया है। पृष्ठ है 45, श्री सुंदरकांड जी। सुंदरकांड जी हमारा दूसरा सुंदरकांड जी चल रहा है और परमेश्वर की दया से उनकी इच्छा स्वरूप हमने 7 श्री सुंदरकांड जी के पाठ का अनुष्ठान उन्होंने लिया हुआ है और फिर ये हमारा दूसरा चल रहा है। पृष्ठ है 45, पृष्ठ है 45। हनुमान ने आगे बढ़ मूसल चारों ओर, फेरा सहित उतावली कर गर्जन अति घोर, विद्युत पात समान तब मूसल ने कर जोर, जाम्बू माली सहित असुर फेंके उत दूर, सैनिक दल सब कर मतन बोला वह बलवान, रामचंद्र की जय हो वह शक्ति निधान, दलपति से दल दलन सुन दानव देश नरेश, तेरे दोनों नयन दल बोला लावेश, जाई अभी तुरंत ही सचिवों के साथ, हड्डी पसली तोड़ सब उसकी कर दे घात, मंत्री पुछ हाथ सब आ पड़े एक साथ, अग्र बढ़ा हनुमान भी सिमरन कर रघुनाथ, समर में सचिवों के सुत मार मुष्टि निचलान, थप्पड़ मूसल से हनन उसने किए निपात, उन सातों की हार सुन रावण विस्मय मान, सेना नायक पांच को बोला जान निदान, जाओ दल बल साथ ले लाओ पकड़ उदंड, जो बन घोर घमंड घर करता घटना कान, उसका वध करना नहीं हो सभी सावधान, पकड़ बांध कर लाइए असुरों की रखान, जैसे भूखे भेड़िए पड़े हिरन पर टूट, दौड़े तस्कर घनिक पर लेने को सब लूट, ऐसे में हनुमान पर करते मारो मार, हाथी घोड़े रथों पर आए हुए सवार, दाव पेच के समर में विस्मयकारी खेल, खेला वानर राज ने करके धक्कम पेल, बिजली बन वह वेग से पड़ता बल से कौन, चक्कर चारों ओर देता दल रौन, अद्भुत कौशल कर्म से असुर गणों को घेर, मार पीट हन मसल कर उसने दिया खदेड़, चमके श्री हनुमान जी बड़ी विजय कर लाभ, रवि ज्यों बादल दूर कर सहित सुनहली आप, जय जय हो रघुवीर की बोला वह करनाथ, असुर संग के चित्त को देता हुआ विषाद, दूत जान कर अति प्रतापी रावण मन में चिंता व्यापी, इंद्रजित को उसने भेजा कहा सेना साथ भी ले जा, शूरवीर हो बहुत विजेता असुर दलों के मुखिया नेता, जाकर दमन करो वह ऐसे सिंह हस्ती को करता जैसे बलि तेजस्वी
जीते सो ही मरते सो ही, वीर जन को डर नहीं कोई। जग में दुर्बल दास कहाते, भीरू ही दिन दुख दिखलात। कूद पड़े जो साहस के थी, विपद सहे आवे भीजे। जीवन जोखिम में कर डाले, आन बान पर पूरी पाल। दया दुरा पर धैर्य धारे, रहते तन मन धन को वार। बंधन वरण को पाते, वे ही बंधों के अंत छुड़ाते। बंधन मोचन कारण से ही, वीर पड़ा अति बंधन में। लड़ना भिड़ना मार हटाना, रचा उसने उपाय बहान। रावण देखा उसने ऐसा, अंजन गिरिहीन हो जैसा। लंबे होठों दांतों वाला, तीखे दशन नखों युत वाला। लाल किए वह दोनों आंखें, मलता हाथ दबाता कांखे। उच्च सिंहासन पर विराजा, मुकुटमणि विभूषित राज। कहा नृप ने सचिव हमारे, प्रहस्त पूछो भेद न यार। किसने क्यों है बाग बिगाड़ा, किंकर जन को क्यों मारा ताड़ा। है कौन ये कहाँ से आया, इसने क्यों उत्पात मचाए। मैं बोला निर्भय हो जाऊं, उत्तर प्रश्नों के बतलाओ। सचिव वचन सुन निर्भय सोही, बोला वीर शेर मन कोही। सुग्रीव का शुभ आज्ञाकारी, राघव का मैं हूँ अनुसारी। कार्य से मेरा है आना, जय हनुमान जय जय हनुमान। बल दिखाना वेद को पाना, जय हनुमान जय जय हनुमान। सो कार्य मैं हूँ कर पाया, जय हनुमान जय जय हनुमान। इससे मैंने समर रचाया, जय हनुमान जय जय हनुमान। खोज रहा था मैं तो सीता, जय हनुमान जय जय हनुमान। देखी यहाँ वह बड़ी विनीता, जय हनुमान जय जय हनुमान। तब बंधन में बंद पड़ी है, जय हनुमान जय जय हनुमान। सहती ताड़नाती कड़ी है, जय हनुमान जय जय हनुमान। राघव भार्या जनक दुलारी, जय हनुमान जय जय हनुमान। हर लाए तुम्हारा नारी, जय हनुमान जय जय हनुमान। अनर्थ कर्म किया है भारा, जय हनुमान जय जय हनुमान। तुमने न्यायाचार विसारा, जय हनुमान जय जय हनुमान। सुनो सुग्रीव संदेश सारा, जय हनुमान जय जय हनुमान। उसने पूछा कुशल तुम्हारा, जय हनुमान जय जय हनुमान। कहा बनो नहीं अत्याचारी, जय हनुमान जय जय हनुमान। पर की भार्या का अपहारी, जय हनुमान जय जय हनुमान। सदाचार है सब सुखदाता, जय हनुमान जय जय हनुमान। धर्म अर्थ दोनों का त्राता, जय हनुमान जय जय हनुमान। दोनों लोक में मान बढ़ाता, जय हनुमान जय जय हनुमान। पाप पतन से बहुत बचाता, जय हनुमान जय जय हनुमान। वानर पति का कथन है, पर नारी अपहार। तुम्हें नहीं है शोभता, है ना उचित आचार। जय राम जय जय राम। वानर पति का कथन है, पर नारी अपहार। तुम्हें नहीं है शोभता, है उचित आचार। जय राम जय जय राम। मंगल नाम
बहुत सुंदर महाराज ने दृष्टि दिलवाई और प्रसाद दिया कि देखिए माँ सीता को भी बहुत कुछ सहना पड़ा। माँ सीता को जितना सहना पड़ा उतना एक आम नारी नहीं सहती जितना माँ सीता को सहना पड़ा। हनुमान जी का कितना तिरस्कार हुआ, किस तरह से अपमान हुआ, किस तरह से उन्हें उनकी पिटाई हुई, किस तरह से कैसा 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 ये वाला जो जब वे लंका आते हैं कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ है ना, कैसे इवन दो उन्होंने बंधना स्वीकार किया, पर जब बंधना स्वीकार किया आज जो हमें प्रसाद मिला कैसे उन्हें ट्रीट किया जा रहा था, कितना अपमानित किया जा रहा था, कितना अपशब्द कहे जा रहे थे, कैसे घसीट के लेके गए उन्हें रावण के उसमें। उन्होंने कहीं मेंशन नहीं है कि वे ये बोलें कि बताता हूं तुम्हें तुमने मुझे क्या किया। नो वे, है ही नहीं। उद्देश्य क्या, उद्देश्य इतना पक्का है, माँ सीता का संदेश लेके जाना है, बस दैट्स इट। मुझे पर्सनली कौन क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इससे कुछ है ही नहीं लेना देना कि मुझे 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 इन्होंने क्या किया, मुझे इन्होंने क्या कहा, मुझे उन्होंने क्या किया। नो, नथिंग। यूं ही नहीं कहा जाता कि अगर हमें सेवक बनना है या सेवक हमें सेवक अच्छा लगता है कहलाना, तो अगर सेवक कहलवाना है तो हमें देखना है हनुमान जी को। कितना सुंदर उन्होंने महाराज ने आज झोली में डाला प्रसाद कि अगर हम कोई भी उद्देश्य के लिए चल रहे हैं, कोई हमें पर्सनली क्या कहता है क्या नहीं कहता, इट शुडंट मैटर। हनुमान जी ने कहीं नहीं रिस्पॉन्स आया, कहीं रिएक्शन नहीं आया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इन्हें बताता हूं, इन्होंने मेरे साथ ये किया चलो। नो, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं हुआ। और माता सीता का भी प्रार्थना सदा यही होती कि मुझे मार देंगे। माता सीता का ये आया ही नहीं कहीं कि इनको मारो, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये देखो मेरे को कैसी गालियां दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरी रक्षा करो, बस। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनके साथ हो। जैसे कि हम संसारी लोग जब हम पीड़ित होते हैं या जब कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो हमारा तत्काल निकलता है तेरे साथ होना पता चले, है ना, तो एकदम निकलता है कि तुम्हारे साथ होना पता चले, एकदम निकलता है। पर इनके कहीं भी नहीं निकला। तभी ये दैवी है, तभी ये दिव्य है कि इनको नहीं पता, इन्होंने नहीं कहा कहीं भी, न माँ सीता ने कहा न हनुमान जी ने कहा कि इनके साथ ऐसा हो, इनके साथ ऐसा हो, कुछ नहीं कहा। अपने पर्सनली उन्होंने कुछ वो मांगा ही नहीं, उन्होंने पर्सनली कुछ कहा ही नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुम्हारे साथ। कितनी महाराज कितनी दया की है आज इस पॉइंट पर दिखा के। और यही महाराज साधक के गुण कहते हैं कि एक साधक का गुण यही है, एक साधक रियल सेंस में साधक यही है कि वो अपने ऊपर वे हर कार्य जो कर रहा है वो राम काज कर रहा है। जैसे आज हमने बच्चों के साथ सीखा कि हर कार्य राम काज है, उसमें से उसे क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या उसे बोला जाता है, उसका बनता ही नहीं कुछ कि वो उस तरफ ध्यान दे। क्यों? उसका काम ही राम काज करने पे फोकस होना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। सारा कैसे 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 सिखा रहे हैं ना, सुबह से लेके अंतिम रात तक, कैसे वही थॉट बच्चों के साथ पहले यही चीज सीखी और अब फिर से ये झोली में डाली कि राम काम जो करवा रहे हैं उस पे फोकस रहो, बस दैट्स इट। कौन पर्सनली क्या कहता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, चलते जाओ। ये माँ सीता ने भी ऐसे किया और लक्ष्मण जी ने भी ऐसे किया। रावण ऐसा करता है, मैं दिखाता हूं मेरी शक्ति। रावण ऐसा करता है, आई विल शो। ये रावण ऐसा करता है, पर एक राम भक्त ने, किसी राम भक्त ने नहीं ऐसे किया।
ना हनुमान जी कर रहे हैं, ना माँ सीता ने ऐसा किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप हमारी छिन छिन के चीज़ें अंदर से बाहर लाते हैं, हमें सिखा रहे हैं। भगवान दया कीजिएगा, हम सबको शक्ति दीजिएगा कि हम वैसा बन सके जैसे आप हमें बनाना चाह रहे हैं, हमें बनाना चाह रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम वैसा बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आइए हम ध्यान पे कुछ पल बैठे, हम सीधे हो जाएं। प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। परमेश्वर श्री राम हमारे सर्वस्व सर्वाधार, हर चीज जानने वाले, केवल वही हैं। केवल उनका ही अस्तित्व है। केवल वे ही हैं। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पुस्तकों का उपहार स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। उन साधिका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अष्टमी के शुभ अवसर पर बच्चों के लिए इतनी राशि भेजी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तत्काल निकल गई। आज दशहरे पर भी हमने बोला था तो पर आज हम लिमिट कर देंगे एक ही पुस्तक प्रार्थना, उसी पर वही जाएगी। वो फ्री है, पूर्ण रूप से फ्री। उसकी पुस्तक भी फ्री है और उसकी शिपिंग भी फ्री है, कुरियर भी फ्री है। सो आज के दिन
हम वो कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बजट ऑब्वियसली जितना है उसमें बहुत सारा कल निकला। और बहुत, जैसे हमारी तो आज ही है, आप लोगों की कल, तो अष्टमी के दिन बहुत निकला। आज का दिन भी फ्री है, और आज के दिन एक पुस्तक फ्री है, और वे ले सकते हैं। प्रार्थना और प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण, प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण उसी से शुरू हुए थे, उसी पर आए हैं वापस। और ज़रूर लीजिएगा, बांटने के लिए लीजिएगा। कल बांटने के लिए आई कि हमने बांटनी है, तो बांटने में भी गई, और बांटिएगा। आप ले सकते हैं, अगर बल्क में लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, अपने मित्रों के लिए लेना है, अपने फ्रेंड्स के लिए लेना। बहुत सुंदर दिन आ रहे हैं, और ख़ासकर पुस्तकें बांटने के लिए बच्चों के लिए। सो दीजिएगा, और बच्चे बहुत आनंद होके पढ़ते हैं, और परमेश्वर की कृपा ही है कि ऐसा होता है, वरना तो कुछ नहीं संभव कुछ नहीं संभव। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आशीर्वाद कृपया बरसाते रहिएगा। ना जाने कितनी कितनी चीज़ें संभव बनती हैं, अपने आशीर्वाद देते रहिएगा। कृपा गुरुजनों की। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।